नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपर बैक पेन के बारे में। हमारे दोनों शोल्डर्स हैं जो उनके बीच की जो एरिया होता है, शोल्डर ब्लेड्स के बीच का जो एरिया है उसे हम अपर बैक बोलते हैं। थोरेसिक एरिया भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन उसे अपर बैक एरिया बोलते हैं। और उस अपर बैक एरिया में कई बार कोई काम करते हुए, कोई वज़न उठाते हुए या फिर कोई घरेलू काम करते हुए भी एकदम से काफ़ी दर्द हो जाता है। और वो दर्द इतना ऐसे नहीं होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, पूरा शरीर परेशान हो जाता है उसको लेकर। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो अपर बैक एरिया है, दोनों शोल्डर्स के ब्लेड के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर जो पेन होता है, इसके मोस्टली दो तीन कारण होते हैं दोस्तों। बैड पोस्चर की वजह से मोस्टली ये पेन होता है। बैड पोस्चर में दोस्तों क्या रहता है कि हम अपने जो गर्दन का पोस्चर है उसको हम फॉरवर्ड नेक पोस्चर में कर लेते हैं। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, जैसे ये है, ये मेरा राइट पोस्चर है। और उसके बाद जब मैं ऐसे गर्दन करके या ऐसे करके बैठता हूँ तो इसको हम फॉरवर्ड नेक पोस्चर बोलते हैं। फॉरवर्ड नेक पोस्चर में क्या है कि जो हमारी गर्दन है वो हमारी जो कंधे हैं या जो हमारे चेस्ट है इससे बिल्कुल आगे की तरफ चली जाती है। और ये काफ़ी बैड पोस्चर माना जाता है, जिसकी वजह से अपर बैक पेन हो सकता है। फॉरवर्ड नेक पोस्चर की वजह से दोस्तों मसल नोट भी हो जाता है, कई बार ट्रिगर पॉइंट भी हो जाता है। ट्रिगर पॉइंट पेन भी हम इसे कह देते हैं कि ट्रिगर पॉइंट एरिया में दिक्कत है, ट्रिगर पॉइंट पेन हम ये भी बोल देते हैं। और जिससे क्या है कि अपर मसल टाइट होने शुरू हो जाते हैं। जो शोल्डर ब्लेड के बीच के जो मसल हैं वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं। और जो थोरेसिक एरिया के मसल्स हैं वो भी काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत रहती है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए एक तो हमें अपना पोस्चर मेंटेन करना होगा। हमें जो फॉरवर्ड नेक पोस्चर है, ये पोस्चर ये बंद करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें जो अपना उठने और बैठने का पोस्चर है वो बिल्कुल राइट रखना पड़ेगा। जैसे हम दोस्तों लेट रहे हैं तो हम एक साइड करवट लेने के बाद हमें लेट जाना है और फिर अपने शरीर को सीधा कर लेना है। और दोस्तों, अगर हम लेटे हुए खड़े हो रहे हैं तो हमें पहले एक साइड करवट लेना है, उसके बाद हमने बैठ जाना है, उसके बाद खड़े हो जाना है। तो ये पोस्चर मेंटेन हमें करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों, मैं दो तीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं जो अपर बैक पेन के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप क्या करोगे? आप ऐसे एक चेयर पे बैठोगे या खड़े होकर भी कर सकते हो। अपनी एक बाजू को यहाँ से पकड़ोगे और दूसरे हाथ को यहाँ पे लगाओगे और अपने बिल्कुल इसको बाजू को ऐसे खींचोगे। ऐसे खींचने के बाद दोस्तों इसको हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। आप महसूस करोगे कि जो आपके अपर बैक के मसल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच होंगे। और उसको 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप छोड़ दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गिनने के बाद छोड़ दोगे आप उसे। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे? दूसरी साइड से सेम रहेगा, दूसरा हाथ आ जाएगा, दूसरा हाथ उसके बैक साइड आ जाएगा। उसे आप स्ट्रेच करोगे। स्ट्रेच करने के बाद आप 10 काउंट करोगे। 10 काउंट करने के बाद आप उसे छोड़ दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दोस्तों, दोनों तरफ से आप ये 10-10 की एक्सरसाइज करोगे और इसकी 10-10 रेपिटेशन आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक और एक्सरसाइज है। इसमें आप दोनों हाथ अपने इधर पीछे ले आओगे और इन दोनों हाथों से अपने जो शोल्डर के ये ब्लेड है इनको पकड़ने की कोशिश करोगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेच कर दोगे, बिल्कुल खींच के स्ट्रेच करोगे। और वही सेम आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 और आप ऐसे 10 काउंट करोगे। 10 काउंट करने के बाद आप इसको छोड़ दोगे। ये दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, चाहे आप सिंगल सिंगल की भी कर सकते हो, आप डबल की भी कर सकते हो। तो ये दोनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या रहेगी अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसमें आपने एक चेयर पे बैठ जाना है। जिस चेयर की जो ये नेक है, चेयर की नेक है, ये आपके शोल्डर के बिल्कुल बराबर नहीं होनी चाहिए। शोल्डर इससे थोड़े ऊंचे होने चाहिए। तो इसमें दोस्तों आप क्या करोगे कि अपने शरीर को पीछे की तरफ धकेलोगे, ऐसे जैसे मैं ऐसे धकेल रहा हूँ। दोनों हाथ अपने सिर के नीचे लगाओगे, ऐसे धकेल। जब आप सिर को आप ऐसे अपनी कमर को धकेल रहे हो और शोल्डर हैं जो आपके वो नेक के ऊपर बाहर से निकल रहे हैं और इसको धकेलोगे आप, तो आप बिल्कुल एक खिंचाव है जो आपकी गर्दन का और कंधों का, वो खिंचाव पड़ेगा। और उस खिंचाव को आपने वहीं पे होल्ड कर लेना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे आप 10 काउंट करोगे और 10 काउंट करने के बाद आप फिर उसको धीरे से छोड़ दोगे।
दोबारा से मैं आपको बता दूं, जो ये शोल्डर्स हैं वो चेयर के ऊपर की तरफ होने चाहिए। ये जो शोल्डर ब्लेड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और दोनों हाथ आप गर्दन के पीछे लगाओगे और गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ आप खिंचाव करोगे, और उसके बाद खिंचाव करने के बाद जो आपको हाथों में खिंचाव वो ऊपर की तरफ रहेगा, और 10 गिनोगे आप। 10 गिनने के बाद आप फिर आप छोड़ दोगे उसको। तो दोस्तों ये है दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अभी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं कि आपने लेट के इसी की स्ट्रेच एक्सरसाइज है जो अपर बैक की, वो आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों आप ऐसे लेट जाओगे, ऐसे लेटने के बाद आपने क्या करना है, आप अपनी एक टांग को अपनी तरफ खींचोगे और गर्दन को ऊपर उठाओगे और अपने माथे को अपनी टांग से टच करने की कोशिश करोगे। ऐसे ऐसे आप जब करोगे, आपकी गर्दन का जो खिंचाव है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, और ये पूरा जो खिंचाव है अपर बैक का पूरा खिंचाव होगा। और ऐसे आप इसे यहां पे रोकोगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे 10 गिनने के बाद आप छोड़ दोगे। उसके बाद दूसरी टांग को भी आप मोड़ोगे, दूसरी टांग को मोड़ोगे, सेम यहां पर लेके आओगे और उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे, और 10 गिनने के बाद आप इसे छोड़ दोगे। इससे दोस्तों आप क्या महसूस करोगे कि आपकी पूरी जो थोरैसिक की मसल्स हैं जितने भी, वो सारी स्ट्रेच होंगी और अपर बैक भी स्ट्रेच होगी। तो इसके साथ दोस्तों एक और कर सकते हैं, आप दोनों टांगों को मोड़ोगे, अपर बैक को ऊपर खींचोगे और 10 गिनोगे, और 10 गिनने के बाद आप छोड़ दोगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है लेट के करने वाली अपर बैक के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोस्तों ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके आप अपर बैक पेन से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, जब भी आप हमें कमेंट करें हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अपर बैक के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।